सदस्य आए मौके पे दीपक पहन देना भाई। हाँ जी नहीं 3-2 तो आएगी 3-3 हाँ 3-7-4-1-5-0। चलो जोरदार तालियां। तीसरी भी आ गई मेरे पास देखिए पहली लाइन है ये ठीक है। अब मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा। अच्छा आपका भी अमित आश्री जी जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत किया जाए 41 पे था क्योंकि 41 लास्ट नंबर था और उसी नंबर पर जब ये 5 पर्सनैलिटी खड़ी हुई है तो ये नंबर उन्हीं का गिना जाएगा जिसमें 41 आया। तो 41 अमित आश्री जी ये पहला घर इन्होंने बनाया है और ये घर बना आइए हो रंगों की होली। तस्वीरें आप देख रहे हैं तरावड़ी के रॉयल पैलेस से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर भारत विकास परिषद तरावड़ी शाखा के द्वारा दायित्व ग्रहण समारोह का आज आयोजन किया गया है। इसकी आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं तरावड़ी के लल्याणी रोड पर स्थित रॉयल पैलेस से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर आज दायित्व ग्रहण समारोह का आज आयोजन किया गया है। मुकम्मल हो चुका है। अब फर्स्ट 338 71 71 66 42 धन्यवाद। अगर आप इजाजत दो तो एक गेम और खिला दे। महिला शक्ति हमें कह रही है अगर आप हाथ खड़े करके गए संजय जी मना कर रहे हैं। चलो अब मैं हमारे बीच में कुछ मुख्य अतिथि आए हुए हैं उन्होंने भी आगे जाना है तो मैं सीधा ही समर्पित हो रहा हूँ। आज के कार्यक्रम के इस रूप में इन्होंने जाना है उसके बाद ये रंगारंग कार्यक्रम फिर चलता रहेगा। भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी के द्वारा इसी तरह पारिवारिक मिलन समारोह जो एक भाईचारे की मिसाल स्थापित करता है, जो आपस में प्यार को पैदा करता है, जो हर इंसान के अंदर इस परमात्मा के नूर को देखता है, ऐसी शाखा के साथ आप सभी को जुड़ने का प्रयास हुआ। श्री राम दरबार का प्रतीक
थैंक यू जी। बहुत बहुत वीरेंद्र पांसे जी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं छाया शर्मा सबसे बढ़िया फोटो भी होगी पर दुनिया कहती है चोरी करना बुरी बात है। जोरदार तालियां प्रदीप जी के लिए। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है आज रॉयल इस हॉल में भारत विकास परिषद के दायित्व ग्रहण समारोह पर मंचासीन तरावड़ी से सभी उद्योगपति और मातृशक्ति की प्रतीक मेरी प्यारी बहनें और सभी मेंबर्स का, सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और यह भारत विकास परिषद हमारे को हिंदू संस्कृति के ही भावना को दर्शाती है, जिसकी आज के युग में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि हम भारत विकास परिषद जैसी शाखाओं को बढ़ावा देंगे तो हमारा देश कहीं से भी संस्कृति में पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सबको सादर वंदे। भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का मैं दिल से साधुवाद करता हूँ और आभार करता हूँ। मैं सिर्फ परिषद के मामले में तो 5 मिनट मैक्सिमम लूँगा आपके। हमारी भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी जिस दिन से यहाँ पर शाखा बनी है उस दिन से ही ये तरक्की के कार्य, सांस्कृतिक कार्य हमेशा ही करती रही है। हमारे साथ फाउंडर मेंबर हमारे श्री राम बंसल जी, श्री नरेश बंसल जी, वीरेंद्र बंसल जी हमारे बीच में बैठे हैं। उन्होंने हमारे को एक पौधा लगा कर दिया, आज वो पेड़ का रूप धारण कर चुका है। मैं इनको बधाई देता हूँ कि भी जो इन्होंने हमें एक पौधा लगा कर दिया और आगे बढ़ता है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो 2005 में मेरी 17 साल उम्र थी। मैं भारत विकास परिषद के साथ जुड़ा था एज ए सह सचिव और यहाँ तक आज प्रधान पद तक पहुँचा हूँ, अध्यक्ष पद तक पहुँचा हूँ। आप सभी का बड़ों का आशीर्वाद है जिसके द्वारा मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहे, आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और इसी शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। तरावड़ी शाखा भारत विकास परिषद का नव दायित्व ग्रहण समारोह था, जिसमें हमारे यहाँ आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे सुरेंद्र मदान जी करनाल से और हमारे प्रदीप गुप्ता जी और बहुत से शहर के समाज सेवी व उद्योगपति इस प्रोग्राम में शामिल हुए। आज योगेश मिड्डा जी जो पूर्व में भी अध्यक्ष थे और दूसरी बार इनको भारत विकास परिषद की 2 वर्ष के लिए आगे जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही नई टीम आज तैयार हुई है। मेरी योगेश मिड्डा जी और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बड़े जिम्मेदारियों के ये पद हैं और सभी बड़े बड़े इस संस्था से जुड़े कारोबारी हैं, फिर भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से अपने व्यस्त जो काम है, प्रोग्राम है, उनमें से समय निकाल करके समाज के प्रति सेवा भाव का कार्य करते हैं। और लगातार जैसे कि अभी मंच के माध्यम से बताया गया था कि इस संस्था द्वारा पिछले वर्षों में जहां 53 लड़कियों की शादी में शगुन देकर उन परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनकी मदद करने की कोशिश की गई और साथ ही जहां स्वच्छ जल की जरूरत थी वहां वाटर कूलर लगाए गए, 10 वाटर कूलर लगाए गए और साथ ही गौशाला में भी गौओं के प्रति संस्था द्वारा लगभग 1,51,000 वहाँ भी सहयोग के रूप में राशि भिजवाई गई।
ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य थे। एम्बुलेंस की सेवा लोगों को तुरंत एक डायल करने पर पहुंच जाती है। ऐसे समाज के जितने भी सेवा भाव के कार्य इस संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। और शहर के लिए तो ये जैसे एटीएम है, जिस तरह जब भी जाए पैसा निकाल कर ले आते हैं, ऐसे ही संस्था पर एक कॉल करे, कोई जरूरतमंद कोई जरूरत हो उसको, तो ये संस्था उसके घर जाकर उसकी जो जरूरत है, जो काम है, उसे पूरे करने का प्रयास करता है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा इस संस्था को और ताकत दे, मजबूती दे, ताकि आने वाले समय में समाज के और बढ़ चढ़कर ये कार्य करें और खुशियां हो। और जिस तरह होली के रंग है, ऐसे सबके आने वाला वर्ष रंगारंग हो। भारत विकास परिषद तरावड़ी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने का आज मौका मिला है। यहाँ एक सफल आयोजन हुआ, बड़े मन को सुकून मिला कि भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो सभी गरीब असहाय लोगों की मदद करने वाली है। सभी कार्यकर्ता जो भी इसके कार्य करने वाले साथी हैं, सभी को बधाई देना चाहूँगा। हमारे तरावड़ी की भारत विकास परिषद शाखा 25 साल से भी अधिक वर्ष चल रही है। इस शाखा ने तरावड़ी के अंदर इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं कि मैं कहता हूँ तरावड़ी के अंदर भारत विकास परिषद जैसी शाखा एक भी नहीं है। भारत परिषद शाखा एक हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई और पूरे समाज को एक सहायता के रूप में और पूरे परिवार को एक लक्ष्य के रूप में देखती है। सेवा, समर्पण, स्वभाव, ये इनके नियम है और इन्हीं नियमों के आधार पर चलती है। भारत विकास परिषद शाखा को हम आज के दायित्व ग्रहण समारोह के इस अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूरे शहर की तरफ से इन्हें बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ही मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि योगेश जी हमारे बड़े ही कर्मठ, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। इन पे पहले भी भारत विकास परिषद का बोझ था और अब भारत विकास परिषद ने इनके कामों को देखते हुए आगे 2 साल के लिए इसको प्रधान बनाया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी बाइट दो। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं आज के इस सफल आयोजन के लिए सभी सदस्यों का जो दूर नजदीक से यहाँ पहुंचे हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा का, जो ऐसा सेवा का अवसर हम सभी को देते हैं। और अब की बार भी मुझे ये दोबारा फिर सचिव पद की जिम्मेवारी दी गई है और मैं प्रयास करूँगा कि जो कार्य समाज के अंदर सेवा के हैं, उन सभी को बखूबी इस निष्ठा के साथ मैं उन कार्यों को करने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप सभी को एक बार इस होली के पावन अवसर की भी बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपके सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को और देशवासियों की होली की शुभकामनाएं देता हूं और पानी का और गंदे रंगों का इस्तेमाल कम करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि इससे आंखें वगैरह खराब ना हो जाए, बच्चों को किसी चर्म रोग ना हो जाए। और जहाँ तक भारत विकास परिषद से संबंध का मेरा मत काम है, तो मैं इस संस्था से 20 साल पहले जुड़ा हूँ और लगभग 5 साल मैंने इस संस्था के साथ जुड़ के काम किया था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं पूरा समय ना देते हुए मैंने इनसे रिजाइन दे दिया। लेकिन समय समय पर आज भी हम भारत विकास परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी इनका प्रोग्राम होता है तो हम समय निकालते हैं और आते हैं। जो इस भारत विकास परिषद संस्था की जो खूबी है, ये ऐसी संस्था है जो एक परिवार को परिवार से जोड़ती है। ये जब भी प्रोग्राम करते हैं परिवार को शामिल करके प्रोग्राम करते हैं और इसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है पति पत्नी के प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, परिवार में कैसे रहना चाहिए, बच्चों के प्रोग्राम दिखा के बच्चों से कैसे प्यार करना चाहिए और गरीब परिवारों की और समाज से और देश के जो प्रगति में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और गरीबों को उत्थान की तरफ ले जाने के लिए ये हर संभव सहायता जो भी होती है इनसे समाज से जुड़े रहते हैं। और ये संस्था दिन रात लोगों की, गरीबों की सेवा करते हैं। कन्याओं का, गरीब कन्याओं की शादियां करवाते हैं, जल का प्रबंध करते हैं। अनाज मंडी में पिछले कुछ समय से जो मार्केट कमेटी ने
और हाथ उठा लिए थे। इन्होंने लगभग मेरे ख्याल 8 महीने के आसपास बेचारों ने खूब जोर लगा के गरीबों को खाना खिलाया। तो इसलिए मैं अपने दिल से भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि यह संस्था दिन रात यूं ही तरक्की करती रहे, और जो हमारे ये प्रधान जी बने हैं मिड्डा साहब, इनके मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये और अच्छी तरह अगला प्रोग्राम जो अगला साल में प्रोग्राम आए इनकी प्रधानी में और बढ़िया खूब अच्छे ढंग से और भी ज़्यादा गैदरिंग हो। तो मैं पुनः आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज दायित्व ग्रहण समारोह था, क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम था? सर्वप्रथम आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी का आज दायित्व ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर श्री प्रदीप गुप्ता जी ने यहाँ पर आज शिरकत की है। और हमारे साथ साथ आज दायित्व के साथ साथ आज हमें एक सेवा का मौका और मिला है। बड़ों का आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे और हम दिन रात तरक्की यूं ही करते रहेंगे। बड़ों का आशीर्वाद ही सभी सर्वप्रथम है। हमारे साथ जो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी खड़े हैं, ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। इनके टाइम में एज ए 2005 में मैं सह सचिव के रूप में, जब मेरी 17 साल उम्र थी, मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। आज इनके बड़ों के आशीर्वाद से आज मैं अध्यक्ष पद पे आज विराजमान हूँ। तो मैं इन्हीं सभी का, बड़ों का ही ये कहूँगा कि भी बड़ों का श्रेय है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और इसके साथ साथ आज हमने 5 नए सदस्य भी अपने साथ जोड़े हैं। श्री अनिल चौधरी जो हमारे साथ इस टाइम समक्ष खड़े हैं, और आशुतोष जी चौधरी, और साथ में प्रिंस गर्ग जी, और नीरज गिरधर जी, और संजय कालरा जी। इसके साथ साथ हमारे जो ये श्रृंखला है, आज 60 मेंबर हमारे भारत विकास परिषद के हो गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक संदेश और देना चाहूँगा। हमारा जो त्यौहार आ रहा है होली का, आप सभी को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारे भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, साधुवाद।